शांति। आज की तारीख है 21/10/18 और आज की ज्ञान मुरली सुनेंगे रिवाइज कोर्स की मुरली, क्योंकि आज रविवार है और प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। तो तारीख है 20/2/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी। एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज भाग्य बनाने वाले बाप, आज भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा कैसे कल्प पहले माफिक तकदीर जगाकर पहुंच गया है। तकदीर जगा कर आए हो, हम बच्चे अपनी तकदीर जगा कर आए हैं। पहचानना अर्थात तकदीर का जगना। विशेष डबल विदेशी बच्चों का वरदान भूमि पर संगठन हो रहा है, क्योंकि अलग अलग देशों से मधुबन में ही मिलते हैं। तो ये संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वही है जब बच्चों ने जाना, माना और कहा। क्या कहा? मेरा बाबा। वो घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी है। सभी को उस घड़ी की स्मृति अब भी आती है ना। हर एक को अपनी पहली मुलाकात बाबा से, मम्मा से या फिर सेवा केंद्र पर आकर के बाबा के परिचय मिलने की घड़ी हर एक को अपनी अपनी याद है। तो सभी को उस घड़ी की स्मृति अब भी आती है ना। बनना, मिलना, अधिकार पाना, ये तो सारा संगम युग ही आप अनुभव करते रहेंगे। लेकिन वो घड़ी जिसमें अनाथ से सनाथ बने। हम बच्चे अनाथ हो गए थे बाबा के परिचय बिगर, बाबा से दूर होकर। तो वो घड़ी जिसमें अनाथ से सनाथ बने। क्या से क्या बने। बिछड़े हुए फिर से मिले। बाप से हम बिछड़े हुए थे, फिर से मिले। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी। एकदम हम तो अप्राप्त और प्यासे थे, लेकिन हमको फिर कौन मिला? जो हमारी प्राप्ति के दाता है स्वयं। तो प्राप्ति के दाता की बनी वो पहली परिवर्तन की घड़ी। फिर तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ और महान है। स्वर्ग से, स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में जो आप जाएंगे वहां से भी ऊंची घड़ी ये आपकी बाप से परिचय की या बाप को मिलने की घड़ी महान है। जब बाप के आप बन गए। क्यों ये घड़ी महान है? क्योंकि हम वो घड़ी बाबा के बन गए। मेरा सो तेरा हो गया। हाँ, बाबा को कहा बाबा आप मेरे और मैं तेरी, और जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ अब तेरा है। तो तेरा माना और डबल लाइट बने। बाबा कहते तेरा माना क्या बने? लाइट स्वरूप तो हो ही, परंतु और डबल लाइट बने। पवित्रता की भी धारणा हुई। भविष्य में रत्न जड़ित ताज भी मिलेगा। मेरे के बोझ से हल्के हो गए और बाबा को जैसे ही मिले
तो मेरा मेरा करने का जो बोझ था हमारे ऊपर वो भी धीरे धीरे कम हुआ, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तेरा है। तो जब तेरा है तो बोझ मेरे पर तो रहा ही नहीं। खुशी के पंख लग गए, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे। हाँ, कहा तो हम फर्श पर थे, लेकिन खुशी में पंख मिले और हम अर्श पर उड़ने लगे। पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्करों से छूट, अनेक चक्करों से छूट सदर्शन चक्रधारी बन गई। तो वो घड़ी याद है? बाबा पूछ रहे हैं कि जिस घड़ी बाप ने तुम्हें सदर्शन चक्रधारी बनाया तो वो घड़ी याद है? वो बृहस्पति की दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है। आगे के लिए सारी तकदीरें हमारी बनी पड़ी है। ऐसी दशा, ऐसी रेखा वाली वेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। बाबा कहते वो आपकी उस समय बृहस्पति की दशा और आपकी भाग्य की रेखा जो भाग्य विधाता ने स्वयं खींची, तो आप ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बने। तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा। हाँ, जैसे ही हमारा तीसरा दिव्य नेत्र खुला तो कौन दिखाई पड़ा? किसके दर्शन हुए? सीधा हम बच्चों को, हम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा का दर्शन हुआ। तो बाप को देखा। सभी अनुभवी हो ना, दिल में गीत गाते हो ना कि वाह वह श्रेष्ठ घड़ी। हाँ, क्या वो हमारा समय था मिलन का। कमाल तो उस घड़ी की है ना। बाप दादा ऐसी महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप भी बोले। हाँ, शिव बाबा तो कहते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप भी बोले कि वाह मेरे आदि देव के, आदि काल के राज्य अधिकारी बच्चे। हाँ, ब्रह्मा बाप ने भी यही कहा। शिव बाप बोले वाह मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे, वाह। बाप और दादा दोनों के अधिकारी, फिर सिकी लदे स्नेही और साथी बच्चे हो। देखो कितना रूहानी नशा बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला करके चढ़ाते हैं। तो हमें कितना चढ़ना चाहिए? बाप दादा को नशा है। हाँ, हमको तो बाबा चढ़ाते नशा, लेकिन बाप दादा को भी नशा है क्या? कि विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, जीवन का साथी, पर वो भी सच्चा साथी, फिर प्रीत की रीत निभाने वाले साथी। हाँ, वो कोई सब नहीं निभा पाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद वो पाते हैं और फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। दुनिया में लोग जीवन का साथी पाते, सच्चा साथी भी मिलता, प्रीत की रीत भी निभाने वाले मिलते, और बहुत ढूंढने के बाद पाते हैं तो भी बाबा कहते हैं वो लोग संतुष्ट नहीं होते। एक भी ऐसा साथी उनको नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन साथी मिले हैं, उनको एक भी ऐसा नहीं मिलता। और बाप दादा को तुम बच्चों के रूप में, हाँ, ये बात तो हमें बोलनी चाहिए बाबा के लिए, लेकिन बाबा हम बच्चों के लिए बोलते हैं कि मुझे ऐसा
जीवन साथी एक नहीं, लेकिन कितने सारे जीवन साथी मिले हैं और एक दो से महान है। और फिर महिमा करते थकते नहीं बाबा, सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीत न जाए। बाबा देखो कितनी हम बच्चों की सराहना करते हैं, कहते हैं ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीत न जाए, ऐसे निभाने वाले साथी। तो ऐसे सच्चे साथी जीवन साथी हो। किसके जीवन साथी? स्वयं प्रभु के हम जीवन साथी हैं। आगे प्यारे प्यारे जीवन साथी बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा की जीवन क्या है जानते हो? बाप दादा की जीवन तो विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। ऐसी जीवन के साथी आप सभी हो ना। इसका मतलब विश्व सेवा ही हमारा भी जीवन है, तब तो हम बाप दादा के जीवन साथी बने। इसलिए सच्चे जीवन साथी के साथ निभाने वाले बाप दादा के ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऐसा साथ निभाते हुए जीवन साथी बनके चलते हैं। दिन रात किसमें बिजी रहते हो? साथ निभाने में ना। बार बार कौन सी बात ध्यान पर आती है कि मैं बाबा की बनी हूँ आत्मा, तो मुझे बाबा को भूलना नहीं है, मुझे बाबा की सेवा करनी है, मुझे पढ़ाई बाबा की करनी है, जो बाबा ने किया वो मुझे करना है। तो साथ निभाने में बिजी रहते हो ना। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगारा बजावे। हमें इस बुद्धि में क्या रहता है? खूब बाप की सेवा का नगारा बजाएं और बाप का परिचय दें। अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो, सेवा के साथी बन सेवा का सबूत लेकर आए हो ना। अभी भी क्या किया है? सेवा के सच्चे साथी बने, विश्व सेवा की है और सेवा के सबूत को साथ में लेकर के आए हो। लक्ष्य के प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। जितना किया अब तक, जितना किया वो ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा किया और आगे तो बढ़ना है ना। इस वर्ष आवाज बुलंद तो किया, आवाज तो बुलंद किया, लेकिन अभी कोई कोई तरफ के माइक लाए हैं, अभी सब तरफ के माइक नहीं आए हैं, चारों ओर के माइक नहीं आए हैं। इसीलिए आवाज तो फैला, लेकिन चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज बुलंद करने वाले बड़े माइक कहो या सेवा के निमित्त आत्माएं कहो, यहाँ आए और हर एक अपने को अपनी तरफ का मैसेंजर हूं ये समझ कर जाए। अभी ऐसे वीआईपी को लाने का कुछ बाकी है, तो बाबा उनका उमंग भी बढ़ा रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और आगे कैसों को लेके आओ उसका डायरेक्शन भी दिया। अभी जिस तरफ से आए उस तरफ के मैसेंजर बने। बाबा कहते अभी जो जिस तरफ से माइक जैसे वीआईपी लाए हो वो उस तरफ के तो मैसेंजर बने, लेकिन चारों ओर के माइक आए और वो मैसेंजर बन के जाए। चारों तरफ हर कोने में ये मैसेज सर्व को मिल जाए तो एक ही समय पर
चारों ओर से आवाज निकले, इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजाना। बाबा कहते बैंड तो बजाते हो लेकिन नगाड़ा बड़ा बजाओ, चारों ओर एक नगाड़ा बजे। एक ही है, वही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं कि अभी हर एक देश के बैंड बजे हैं। हाँ, थोड़ा छोटा, नगाड़े से थोड़ा कम आवाज करने वाली बैंड बजी है। नगाड़ा बजना है अभी, नगाड़ा तो बहुत जोर से बजता है, तो बैंड अच्छी बजाई। इसीलिए बाप दादा भिन्न भिन्न देश के निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा वैरायटी बैंड सुन और देखकर खुश हो रहे हैं। भारत की भी बैंड सुनी, भारत ने भी ऐसे वीआईपी लाए जो बैंड का काम किया। बैंड की आवाज और नगाड़े की आवाज में फर्क है। बैंड से ज्यादा नगाड़े की आवाज है। मंदिरों में बैंड के बजाय नगाड़ा बजाते हैं। अब समझा आगे क्या करना है। संगठन रूप का आवाज बुलंद आवाज होता है। जब संगठन मिलकर के कोई नारा लगाते हैं तो वो आवाज बहुत बड़ी होती है। अभी भी सिर्फ एक हाजी कहे और सभी मिलकर हाजी कहे तो फर्क होगा ना। एक बोले हाँ जी और फिर सभी मिलकर बोले तो कितना फर्क पड़ेगा। एक है, एक ही है और यही वो एक है। बाबा कहते ये नगाड़ा बजना चाहिए कि एक है, एक ही है और यही एक है। ये बुलंद आवाज चारों ओर से एक ही समय पर निकले, भारत में तथा विदेश में। टीवी में देखो, रेडियो में देखो, अखबारों में देखो, मुख में देखो, यही बुलंद आवाज हो। हाँ, चारों तरफ यही आवाज हो, इंटरनेशनल आवाज हो। इसलिए तो बाप दादा जीवन साथियों को देख खुश होते हैं, जिसके इतने जीवन साथी और एक एक महान, वो भी फिर महान, तो सर्व कार्य हुए ही पड़े हैं। सिर्फ बाप निमित्त बन श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध बना रहे हैं। बाबा कहते वास्तव में तो सब कार्य आप लोगों के द्वारा हुआ ही पड़ा है, परंतु बाप निमित्त बनकर श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध बना रहे हैं। अच्छा, अभी बाबा कहते हैं कि अभी तो मिलने की सीजन है। सबसे छोटे और सिकिलदे पोलैंड वाले बच्चे हैं। बाबा कहते हैं अभी सबसे ज्यादा सिकिलदे बच्चे कौन हैं? पोलैंड वाले हैं। छोटे बच्चे सदैव प्यारे होते हैं। पोलैंड वालों को ये नशा है ना कि हम सबसे ज्यादा सिकिलदे हैं, कि बाप दादा के भी आप प्यारे हो और परिवार के भी आप प्यारे हो। पोलैंड और पोर्चुगीज दोनों ही देश लगन वाले हैं। न भाषा देखी न पैसे को देखा, लेकिन लगन ने उड़ा लिया। हाँ, लगन उनको उड़ा करके मधुबन लेके आई। जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। बाबा कहते जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग ऑटोमेटिकली मिलता ही है, असंभव से संभव हो जाता है। तो बाप दादा ऐसे स्वीट बच्चों का स्नेह देखकर हर्षित होते हैं और लगन से सेवा करने वाले
निमित्त बने हुए बच्चों को भी आफरीन देते हैं, माना शाबाशी देते हैं, अच्छी ही मोहब्बत से मेहनत की है कि वैसे तो इस वर्ष अच्छी ग्रुप लाए हैं सभी ने, लेकिन इन देशों की भी विशेषता है, इसलिए बाप दादा विशेष देख रहे हैं। सभी ने अपने अपने स्थान पर वृद्धि को अच्छा प्राप्त किया है, इसलिए स्थानों के नाम नहीं लेते बाबा, लेकिन हर स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। मधुबन तक पहुंचना यही सेवा की विशेषता है। पहली मुख्य विशेषता तो इतनी आप लोगों ने सेवा की जो अभी आप मधुबन तक पहुंच गए हो। चारों ओर के जो भी निमित्त बच्चे हैं उन्हों को बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प भेंट कर रहे हैं। चारों ओर के एकानमी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को आप उड़ा करके लेकर आए हो। हाँ, खूब अपने पैसे जुटाए बचाए, ऐसे इकोनॉमी करके फिर भी आपने, बाबा कहते हैं, इतनी सारी आत्माओं को उड़ा करके लेकर आए हो। यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है, ये सफलता की निशानी है। इसलिए हर एक नाम सहित स्नेह के पुष्प स्वीकार करना। हाँ, बाबा स्नेह के पुष्प दे रहा है। जो नहीं भी आए हैं उन्हों के याद पत्र की बहुत मालाएं भी आपने लाई हैं, तो बाप दादा आकार रूप से न पहुंचने वाले बच्चों को भी स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की तरफ से आए हुए बच्चों की याद का रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। सभी स्नेही हो, बाप दादा के जीवन साथी हो, सदा साथ निभाने वाले समीप रत्न हो। ये बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं जो पहुंच नहीं पाए। सदा साथ निभाने वाले समीप रत्न हो, इसलिए सभी की याद पत्रों से पहले, मैसेंजर के पहले ही बाप दादा के पास पहुंच गई और पहुंचती भी रहती है। सभी बच्चे अब यही सेवा की धूम मचाओ कि बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटो। सर्व आत्माओं की यही आवश्यकता है, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। वर्तमान सर्व आत्माओं को ये दो चीज चाहिए। खुशी के लिए कितना समय, धन और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं, हिप्पी बन जाते हैं। हाँ, बाबा के समय में हिप्पी बनने का एक बहुत क्रेज चला था, तो हिप्पी बन जाते हैं। उन्हों को अब हैप्पी बनाओ, उन हिप्पी को अभी क्या करो, हैप्पी बनाओ। सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। अन्नपूर्णा, जिसके पास कभी अनाज खूटे नहीं, तो बाबा कहते हैं ऐसे अन्नपूर्णा के भंडार बनो। यही संदेश सर्व विदेश के बच्चों को भेज देना। सभी बच्चों को बाबा मैसेज दे रहे हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अलबेलेपन के कारण तीव्र पुरुषार्थी से ढीले पुरुषार्थी हो जाते हैं, और कई माया के थोड़े समय के चक्कर में भी आ जाते हैं। फिर भी जब फंस जाते हैं तो पश्चाताप में भी आते हैं। पहले माया की आकर्षण के कारण चक्कर नहीं लगता, लेकिन आराम लगता है।
पहले भी बाबा कहते माया की आकर्षण तो थी, परंतु जब पहले माया की आकर्षण आती है तो चक्कर नहीं लगता, लेकिन आराम लगता है। फिर जब चक्र में फंस जाते हो तो होश में आ जाते हो, और जब होश में आते हो तो कहते हो कि बाबा बाबा हम क्या करें। ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत पत्र आते हैं। ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं और फिर से यही याद दिला रहे हैं। जैसे भारत में कहावत है ना कि रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। ऐसे फिर से जागृति आ गई तो बीती सो बीती, फिर से नया उमंग, नया उत्साह और नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे फिर बाबा स्पष्टीकरण करते हुए बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं। गलती होने पर बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं। 3 बार फिर चांस भी देते हैं। एक बाजू माफ करते तो दूसरी तरफ वो उनके लिए चांस बनता है। इसीलिए कोई भी संकोच नहीं करे। संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाए तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। संकोच करने वाला समीप नहीं आएगा, और जो समीप नहीं आएगा तो सत्य के संग का रंग उनके ऊपर कैसे चढ़ेगा, तो उतना चारित्र की ऊंचाई उनमें नहीं आएगी। तो ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना, कोई सरकमस्टेंसेस के कारण नहीं आ सके हैं और वो बहुत तड़प के याद भी कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की सच्चे दिल को जानते हैं। जहाँ सच्ची दिल है वहाँ आज नहीं तो कल फल निकलता ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं चिंता नहीं करो, सच्ची दिल साहिब राजी। सच्ची दिल है तो कहीं से भी वो सेवा स्थान पर पहुंचेंगे। अच्छा कि सामने डबल विदेशी हैं, उन्हों की सीजन है ना, सीजन वालों को पहले खिलाया जाता है। सभी देश वाले अर्थात भाग्यवान आत्माओं को, देश वालों को यह भी एडिशन नशा है कि हम बाप के अवतरित भूमि वाले हैं। तो भारतवासी अलग नशा रखते हैं। वो फिर क्या सोचते हैं कि हम ऐसी सृष्टि पर, ऐसे देश में हैं जहां पर स्वयं बाप अवतरित होते हैं। ऐसे सेवा की भारत भूमि, बाप की अवतरण भूमि और भविष्य की राज्य भूमि वाले सभी बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी लगन, उमंग और उत्साह प्रमाण सेवा की और सेवा द्वारा अनेक आत्माओं को बाप के समीप भी लाया। इसलिए सेवा के रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के पुष्पों का गुलदस्ता दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप भी सभी को गुलदस्ता देकर स्वागत करते हो ना, तो सभी बच्चों को गुलदस्ता भी दे रहे हैं और सफलता का बैज भी लगा रहे हैं। हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा द्वारा मिला हुआ बैज और गुलदस्ता स्वीकार करना। अच्छा है कि जोन वाली दादियां तो है ही चेयरमैन,
हाँ, वो तो ही बड़ी। चेयरमैन अर्थात सदा सीट पर सेट होने वाली, जो सदा सीट पर सेट है उनको ही चेयरमैन कहा जाता है। सदा चेयर के साथ वो नियर भी है, बाबा कहते हैं वो पास में भी है। इसीलिए सदा बाप के आदि सो अंत तक हर कदम के साथी हैं। बाप का कदम और उन्हों का कदम सदा एक है। निमित्तों का कदम और बाप का कदम सदा एक है। कदम ऊपर कदम रखने वाली हैं। इसीलिए ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम 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 गुना याद प्यार दे रहे हैं और बहुत सुंदर हीरे का पदम पुष्प बाप दादा के द्वारा स्वीकार हो। हाँ, बाप दादा ने हीरों से बना हुआ पदम पुष्प भी गिफ्ट दी। महारथियों में भाई भी आ गए। पांडव सदा शक्तियों के साथी हैं। पांडवों को ये खुशी है कि शक्ति सेना और पांडव दोनों मिलकर जो बाप का कार्य है उसमें निमित्त बन सफल करने वाले सफलता मूर्त है। इसीलिए पांडव भी कोई कम नहीं, पांडव भी महान हैं। हर पांडव की विशेषता अपनी अपनी है। विशेष सेवा भी कर रहे हैं और उसी ही विशेषता के आधार पर बाप और परिवार के आगे विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ऐसी सेवा के निमित्त विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बाप दादा विजय के तिलक से स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, अब बाबा कहते हैं कि आप सभी को तो सब मिल गया ना। हाँ, हम बच्चे मधु बन गए तो सब मिल गया ना। कमल, तिलक, गुलदस्ता, बैज सब मिला ना। डबल विदेशियों की स्वागत कितने प्रकार से हो गई, अलग अलग। याद प्यार तो सभी को मिल ही गया, फिर भी डबल विदेशी और स्वदेशी सभी बच्चे सदा उन्नति को पाते रहो। विश्व को परिवर्तन कर सदा सुखों के झूलों में झूलते रहो। ऐसे विशेष सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे सतगुरु बाबा के द्वारा वरदान। तो वरदान है वैरायटी अनुभूतियों के द्वारा सदा उमंग और उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। स्पष्टता करते हुए कि रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में मर्ज करो। बाबा विधि भी सिखला रहे हैं सिद्धि को प्राप्त करने की। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। वो वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह को बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी उसको पसंद आती है। इसीलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स हो तो उसका मनन करो या रू रिहान करो। वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर भी रहेंगे और सब विघ्न सहज ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है अपनी अवस्था को
ऐसा शांत चित्त बना लो, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। जो दूर से देखे कि ये तो बड़े शांत चित्त लोग हैं, तो वो दूर से ही देख करके चला जाए। अच्छा, ओम शांति।